हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और आज के वीडियो में हम फिर से कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर रैमिज। तो आपने जनरेशन पढ़ा होगा लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल क्या होता है? मशीन लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो जीरो और वन की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल होता है। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो है वो असेंबलर्स को यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस होता है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following software is used to track the financial records of an employee? तो एम्प्लॉय के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं? अटेंडेंस सॉफ्टवेयर, पेरोल सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर है इसका पेरोल सॉफ्टवेयर। पेरोल सॉफ्टवेयर से आप एम्प्लॉय के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और ये किसी कन्वर्जन में नहीं होता है, ये हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। तो इसका आंसर है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप एक प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल की एक्सटेंशन कौन सी नहीं है? डॉट आर ए आर, डॉट जिप, डॉट टी ए आर या फिर डॉट कॉम। ठीक है, कंप्रेस्ड फाइल आपको पता है, कोई भी फाइल जिसका साइज बड़ा होता है उसको छोटा करने के लिए, उसके फाइल साइज को छोटा करने के लिए कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। जैसे कि विनजिप एक बहुत ही फेमस कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने यूज किया होगा इसको। तो डॉट आर ए आर, डॉट जिप, डॉट टी आर ये सारे कंप्रेस फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। लेकिन डॉट कॉम आपको पता है, डॉट कॉम एक डोमेन नेम में जो भी एक्सटेंशन होता है ना, वो डॉट कॉम होता है। ये कोई कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉट कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू क्रिएट एंड मॉडिफाई एनिमेशंस। तो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या फिर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। बहुत आसान आंसर है इसका, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एनिमेशंस को बना सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्राउजर। ब्राउज़र का कौन सा टाइप नहीं है? ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट जब आप यूज़ करते हो, और क्रोम हम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ना, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर गूगल एक्सप्लोरर। ठीक है, बहुत आसान है, गूगल एक्सप्लोरर कोई ब्राउज़र नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल एक्सप्लोरर नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर मैनेजेस एम्प्लॉयज रिलेटेड डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज पर्सनल डिटेल्स। तो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा को मैनेज करते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर अटेंडेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम एचआरएम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉफ्टवेयर कैन बी रिफर्ड टू एज। एक सॉफ्टवेयर को आप क्या कह सकते हो? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ मेमोरी, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, करेक्ट आंसर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? The software processes only those features that are required by an organization. The software works according to business needs of an organization. It can be customized to fulfill the specific needs of an organization. It takes a long time to develop a customized software. ठीक है, so
तो करेक्ट आंसर क्या है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को बनाने में। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स ऑफ, बिल्कुल ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्क्स अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेजेस होती है, इसमें से तो करेक्ट आंसर है हमारा असेंबली लैंग्वेज, है ना। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन तो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था मशीन लैंग्वेज होती है, सेकंड जनरेशन हमारी असेंबली होती है, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच द फॉलोइंग रिसोर्स कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क पे इनमें से कौन से रिसोर्स को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कंप्यूटर के में नेटवर्किंग करते हो ना, तो नेटवर्किंग हम यूजुअली, आपको पता है प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, इनकी हम नेटवर्किंग के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास एक ही प्रिंटर है और आपके नेटवर्क में 8-10 कंप्यूटर हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर सिस्टम के साथ एक प्रिंटर होना ज़रूरी है। आपके पास केवल एक प्रिंटर है, उसमें अगर नेटवर्क में 8 कंप्यूटर हैं, वो सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो हम प्रिंटर, स्कैनर और लैपटॉप, इनको हम नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं, बट कीबोर्ड को हम शेयर नहीं कर सकते, राइट। तो हम कीबोर्ड को, कीबोर्ड इज अ रिसोर्स विच कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क। क्विकली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लोकेटेड एट अ ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, तो कौन सा इनमें से वैन है या लैन है या मैन है, क्या कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पे लोकेटेड है। ठीक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो एंटरप्राइज वैन होगा। ठीक है, एंटरप्राइज वैन डिफरेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज को जो बहुत दूर लोकेटेड हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच द फॉलोइंग इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क ऑफ सेवरल कॉरपोरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा है जो बहुत सारे कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करता है। लैन, ग्लोबल वैन, एंटरप्राइज वैन या फिर मैन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ग्लोबल वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द पब्लिक लोकेशन दैट अलाउज वाईफाई एक्सेस। ठीक है, तो पब्लिक लोकेशन जिससे आप वाईफाई को एक्सेस कर सकते हो, उस पब्लिक लोकेशन को क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट, लैन, मैन या फिर एनएफसी। सो द करेक्ट आंसर इज हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएटेड बाय ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ से जो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं, मिनी नेट, नैनोनेट, माइक्रोनेट या फिर पिकोनेट। करेक्ट आंसर पिकोनेट। Next question, which of the following technologies uses radio frequency identification signal to transfer small amount of data between two devices? ठीक है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए टू डिवाइसेस में। ठीक है, लेज़र, ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज बेटर देन वाईफाई इन टर्म्स ऑफ स्पीड। वाईफाई से बेटर क्या है स्पीड के टर्म्स में, लेजर, वाई मैक्स, इंफ्रारेड या फिर ब्लूटूथ। करेक्ट आंसर इज वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या है, वाईफाई से भी बेहतर होती है वाई मैक्स की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मॉड्यूलेटर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू। मॉड्यूलेटर से हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, लेजर सिग्नल में, इंफ्रारेड सिग्नल, एनालॉग सिग्नल या फिर ब्लूटूथ सिग्नल। करेक्ट आंसर एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल जो कि डिजिटल सिग्नल की पहचान क्या होती है, इस टाइप की पल्सेस की फॉर्म में होते हैं, और एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस पल्स के फॉर्म में होता है ना। तो एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं मॉड्यूलेटर के थ्रू। नेम द मॉडेम दैट इज बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन योर कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन सा मोडेम होता है जो बिल्ट इन होता है, इंटरनल मोडेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैन। लैन की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लैन हेल्प्स इन रिसोर्स शेयरिंग, इट ट्रांसफर्स डेटा एट हाई स्पीड, लैंस रीच इज लिमिटेड, लैन टेक्नोलॉजी इज जनरली मोर एक्सपेंसिव देन मैन एंड वैन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट है, लैन इज जनरली मोर एक्सपेंसिव देन मैन एंड वैन।
इट्स नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन स्टैंड्स फॉर कॉमन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्किंग या फिर कॉमन एरिया नेटवर्किंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन। ठीक है, मैन जो होता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इनमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मैन कवर्स अ लेसर एरिया देन लैंड, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि मैन जो है लेसर एरिया थोड़ा ना कवर करता है, लैंड से भी ज्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। बाकी के देख लेते हैं। इट जनरली कवर्स डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। ठीक है, इट ऑपरेट्स एट स्पीड ऑफ 34 टू 155 mbps। ठीक है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड इन फॉर फॉर्मिंग अ मैन। ठीक है, ये सारे ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को क्या कहते हैं। कैन, पैन, इंटरनेट या फिर लैन। सो इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या है, इंटरनेट। Which of the following network generally covers an area between 10 किलोमीटर to 50 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस किस में कवर होता है, पैन, मैन, वैन या फिर लैन। ठीक है, तो इट इज इन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। अभी हमने डिस्कस किया था असेंबलर, इंटरप्रेटर, मॉड्यूलेटर या फिर डी मॉड्यूलेटर। करेक्ट आंसर इज मॉड्यूलेटर। और डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉड्यूलेटर यूज करते हैं, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम डीमॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूटीपी इन यूटीपी केबल स्टैंड्स फॉर। तो यूटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिक ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड टू पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर या फिर अनशील्डेड ट्वाइस पेयर। सो द करेक्ट आंसर इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क में कौन सा यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल, पैच केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो करेक्ट आंसर क्या है, कोएक्सियल केबल हम केबल टीवी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया क्या है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लेजर या फिर ब्लूटूथ। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या फिर लेजर या फिर ब्लूटूथ। तो माइक्रोवेव इज अ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। तो यूजर और हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच में इंटरफेस का काम क्या करता है, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड या फिर माउस। करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। Next question. An operating system which is designed to provide immediate and accurate responses within the allocated time constraint is known as। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इमीडिएट और एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है टाइम कॉन्स्ट्रेंट में, उसको क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कॉन्करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज रियल टाइम। ठीक है, उसी टाइम पे वो करेक्ट रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच all the tasks are required to be completed within specified time limits। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्पेसिफाइड टाइम दे रखा होता है और सारे टाइम उसी टाइम ड्यूरेशन में सारे टास्क आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज हार्ड RTOS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द अमाउंट ऑफ वर्क दैट CPU कैन डू ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। ठीक है, तो कौन सा टर्म जो है ये डिनोट करता है कि CPU ने कितना काम किया किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। सो करेक्ट आंसर इज थ्रूपुट, CPU आइडल टाइम, टर्न अराउंड टाइम या फिर वेटिंग टाइम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, थ्रूपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एड्रेस ऑफ द टेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करना है प्रोसेसर को, तो उसका एड्रेस कहाँ पर होता है, पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर या फिर मेमोरी लिमिट। करेक्ट आंसर इज प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following refers to time period between the submission of a job and its completion। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होता है, कौन सा टर्म डिनोट करता है टाइम पीरियड बिटवीन सबमिशन ऑफ अ जॉब एंड इट्स कंप्लीशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर थ्रूपुट, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम या फिर टर्न अराउंड टाइम। आंसर इज
turnaround time. Next question, what does FCFS stand for? FCFS की full form क्या होती है? First come first serve, four come first serve, four come first serve, first come say first serve, first come first serve. Correct answer is FCFS, first come first serve. PMT की full form क्या होती है? Page map table, पेज मैपिंग टेबल, पेजिंग मैप टेबल या फिर पेजिंग मैपिंग टेबल. करेक्ट आंसर इज पेज मैप टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? NTFS, NFTS, NTSF या फिर NSTF. करेक्ट आंसर NTFS. NTFS इज अ फाइल सिस्टम जो कि हमारा विंडोज में यूज होता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यूनिक्स वॉज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरीज, डेल लेबोरेटरीज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर सन. तो यूनिक्स आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? आंसर इज बेल लेबोरेटरीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ फॉलोइंग डायरेक्टरीज इन लाइनक्स इज एक्सेसिबल टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज यूजर्स. ठीक है, तो कौन सी डायरेक्टरी है लाइनक्स में जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्सेस कर सकते हैं और यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं? स्लैश होम, स्लैश बूट, स्लैश देव या फिर स्लैश MNT. करेक्ट आंसर इज स्लैश होम. अगर आपने लाइनक्स यूज किया है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये आंसर अच्छे से बता सकते हो. आइडेंटिफाई द डायरेक्टरी दैट अलाउज एक्सेस टू होम डायरेक्टली टू सुपर यूजर्स. ठीक है, सो करेक्ट आंसर हैश रूट स्लैश TMP स्लैश etc slash rock. Correct answer is slash root. Next question, which of the following represents a single character that can occupy a position in a file name or file name extension? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सिंगल कैरेक्टर है जो कि पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है फाइल नेम में? हैश, क्वेश्चन मार्क, स्टार या फिर @ तो करेक्ट आंसर क्या है? फाइल नेम में आप क्या डाल सकते हो? क्वेश्चन मार्क को आप डाल सकते हो. Next question, which of the following directories is especially used to take the backup of Linux system? ठीक है, Linux system का बैकअप लेने के लिए कौन सी डायरेक्टरी को आप यूज करते हो? करेक्ट आंसर /etc. Next question, which of the following directories in Linux contains the files required to boot the system? ठीक है, तो बूटिंग करने के लिए कौन सी डायरेक्टरी को हम यूज करते हैं? /bin, /sbin, /home या फिर /boot. करेक्ट आंसर /sbin. नेक्स्ट क्वेश्चन, FHS स्टैंड्स फॉर. FHS की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल हैंडलिंग, फाइल सिस्टम हियरार्की स्टैंडर्ड, फाइल हेल्थ सिस्टम या फिर फाइल हियरार्की स्टैंडर्ड. सो करेक्ट आंसर इज फाइल सिस्टम हियरार्की स्टैंडर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन लाइनक्स हेल्प्स इन कॉन्फ़िगरिंग अ कंप्यूटर? कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किससे करते हैं? किस ऑप्शन से करते हैं? करेक्ट आंसर सिस्टम सेटिंग.